लखनऊ को फरिश्तों का, मोहब्बतों का शहर बनाए रखने में हमारे वर्तमान मुख्य अतिथि महोदय का कितना बड़ा योगदान है हमें बताने की कतई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे कहते हैं कि जब किसी की सोच होती है उस सोच को मूर्त रूप देने में एक बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता होती है। और उस टीम के रहनुमा की हैसियत से आलोक रंजन साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि दोनों का इतना खूबसूरत तालमेल हो गया है कि उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से विकास की दौड़ में आगे बढ़ता चला जा रहा है। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा मोहतरम आलोक रंजन साहब से कि बराए करम इस मौके पर दो शब्द आशीर्वाद भरे आपके भी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जनाब आलोक रंजन साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित शबाना आजमी जी, मंच पे उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित राज बब्बर जी, आज सभी महानुभाव जिनको आज कैफी आजमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस सभा में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के साथियों और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज इस मौके पर ऑल इंडिया कैफी आजमी अकेडमी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और इस मौके पर जो कैफी आजमी जी की 97वें जन्म दिवस के इस मौके पर, इस सम्मान दिवस पर मुझको बुलाया। मैं उससे अति सम्मानित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। लोगों को आज कैफी आजमी अकेडमी द्वारा तीनों महानुभावों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन इतना जबरदस्त दिया है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, क्रिएटिव लोगों को मैं उनको अपनी ओर से हृदय से बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत उनका बधाई देना चाहूँगा उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। जेन्युइनली उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए उनको आज इस अवार्ड के लिए चुना गया है और आप सब उनके बारे में आपने सुन भी चुके हैं, समझ चुके हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया कि कैफी आजमी अकेडमी जो है ये निरंतर इसी प्रयास में रहती है कि ऐसे लोगों को हौसला बढ़ाएं और ऐसे लोगों को सम्मानित करें, ऐसे लोगों के टैलेंट को समझें जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है आर्ट, लिटरेचर, थिएटर या किसी भी फील्ड में। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी पहल जो है कैफी आजमी अकेडमी द्वारा की जा रही है। एक बात सामने ये भी रखी गई थी कि कैफी आजमी ऑडिटोरियम भी जो है वो निर्माण में है और 10 मई के पहले उसको पूरा करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही मुझे इस संबंध में निर्देश दे चुके हैं कि इसको 10 मई के पहले पूरा कराया जाए, जिससे कि जो ये एक्टिविटीज हैं आपकी जो आप कर रहे हैं वो उस कैफी आजमी ऑडिटोरियम के माध्यम से और आगे पहुंच सके एंड रियली इट विल बेनिफिट द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड ऑल क्रिएटिव पीपल जो लखनऊ के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं या पूरे भारत के लोग, उन सब के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कैफी आजमी साहब के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, मुझे कुछ कहना चाहिए, वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उनकी शायरी में जहाँ एक्सप्रेशन था, इमोशन था, क्रिएटिविटी थी, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये रही कि एक बड़ा भारी सोशल कॉन्शियस था उनका। और उस सोशल कॉन्शियस में उन्होंने उन लोगों की बात को सामने रखा जो कि गरीब थे या पिछड़े थे या जिनकी आवाज़ अपने आप में नहीं थी, उनका हौसला बुलंद कराया, उनको आवाज़ दी और जैसा कुछ वक्ताओं ने उस बात को सामने रखा भी है। मुझे एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि वो अपने इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी वो अपने आजमगढ़ के गांव मेजवा को नहीं भूले और वहाँ के लिए उन्होंने बहुत विकास करा, वहाँ हमेशा जाते रहे, वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए उन्होंने तमाम कार्य किए। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि शबाना आजमी जी भी मैंने पाया है कि पूरी तरीके से मेजवा के विकास में लगी रहती हैं और कई बार मेरे पास उनके SMS या फ़ोन आते हैं कोई ना कोई विकास काम को लेके। मैंने देखा है कि कभी कहती हैं कि सड़क नहीं बनी है तो कभी बताती हैं कि बिजली जो है वो नहीं ठीक से आ रही है। तो अभी जब मैं यहाँ आया था तो बैठा तब भी उन्होंने मेरे पास आके बता दिया कि वहाँ 2 ट्यूबवेल की आवश्यकता है, जिसको जो है तत्काल जो है वो ट्यूबवेल की वहाँ लोगों को बहुत आवश्यकता है। तो व्हाट आई वांट टू से उस चिकन के लोगों की जहाँ मदद कर रही है, चिकनकारी के लोगों की, महिला सशक्तिकरण में काम कर रही है, स्कूल चल रहा है, सब चल रहा है। उसके साथ ही उस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए शबाना आजमी जी ने बहुत कुछ कर रही है, योगदान दे रही है और हम अपनी तरफ से जो भी उसमें मदद कर सकते हैं पूरी करने की कोशिश करेंगे। मैं कहूँगा शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे ही हैं, हमेशा निरंतर कला का और कलाकारों का बहुत सम्मान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है और आज इसीलिए वो आप लोगों के बीच में भी आए हैं। और जहाँ वो बात आई सोशल कॉन्शियस की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा जो समाजवादी सरकार है उसने पूरा यही कोशिश की है, जो किसान है, जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है या महिला सशक्तिकरण के विषय में, इन सब पे बहुत नई नई योजनाएं सामने लाए हैं जिससे कि उनको सामने ला के उन लोगों का विकास कराया जा रहा है या उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं उस मौके पर और कुछ न कहते हुए पुनः जितने लोग आज तीनों लोगों को अवार्ड मिला है उनको फिर से हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस अपनी तरफ से देना चाहूँगा और पुनः कैफी आजमी अकेडमी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझको आज यहाँ आमंत्रित किया और यहाँ इस इतने अच्छे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दिया। थैंक यू। अब हमें पूरी तरह यकीन हो चला कि 10 मई 2016 को यकीनन उद्घाटन होगा ऑल इंडिया कैफी आजमी अकेडमी का और उस बहुत शानदार फंक्शन में एक बार फिर हम अपने इज़्ज़त नवाब वाले जनाब वज़ीर आला उत्तर प्रदेश को मेहमान खुसूसी की हैसियत से देखना चाहते हैं। आप सबको हम अभी से उसके लिए मदऊ कर रहे हैं और आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि
इस मौके पर आइए इस खुशखबरी को हम लोग अपनी तालियों से नवाजें कि हम लोग 10 मई को फिर जल्दी ही मिलेंगे और इस बड़े फंक्शन में मिलेंगे जिसमें उद्घाटन होगा अकेडमी का।